आज की कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक नन्ही सी लड़की नाम लिली रहती थी। लिली बहुत ही संजीवनी और उत्साही बच्ची थी, जिसके पास हर काम करने का उत्साह और तैयारी थी। आज की सुबह लिली ने उठते ही अपने माँ बाप से कहा, मम्मी, पापा, आज मैं जंगल जाना चाहती हूं। माँ ने प्यार से हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन संभल के रहना। लिली ने मां का आशीर्वाद लिया और एक झोला लेकर जंगल की ओर निकल गई। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि कितना हरा भरा है। उसने एक फूलों से भरी हुई मेढ़ी को देखा और उसकी खुशबू का आनंद लिया। जंगल में चलते हुए लिली ने एक छोटी सी झील पर पहुंची। वहां उसने एक उदास बिल्ली को देखा जो पानी के किनारे बैठी थी। लिली ने उसे देखते हुए पूछा, तुम क्यों उदास हो? बिल्ली ने उत्साह से कहा, मेरा छोटा सा बच्चा गुम हो गया है, मैं उसे ढूंढ रही हूं। लिली ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया और उसके साथ बच्चे की खोज में निकल गई। वे मिलकर बच्चे को ढूंढ निकले और उसे उसकी मां के पास ले आए। बिल्ली की मां ने बहुत खुश होकर लिली की मदद की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। लिली को बहुत अच्छा लगा कि उसने किसी की मदद की और उसने उसका दिन अधिक से अधिक सार्थक बना दिया। फिर लिली अपने घर की ओर लौट आई, अपनी दिनचर्या को जारी रखते हुए, लेकिन उसने सोचा कि हर किसी की मदद करना कितना सुखद होता है। एक बार एक खरगोश और एक कछुआ दोस्त थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में रहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे एक दौड़ करेंगे और देखेंगे कौन जीतता है। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ सकता था, लेकिन कछुआ धीरे था। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह रेस जीत जाएगा और कछुआ को पीछे छोड़ देगा। पर जब वह थक गया, उसने देखा कि कछुआ अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। खरगोश सोचने लगा कि वह कछुआ को बिना मुश्किल के पीछे छोड़ सकता है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सोचने लगा कि जब कछुआ आएगा तब वह उसे जीत कर दिखाएगा। पर कछुआ धीरे धीरे रेस के बीच से गुजरा और फिर भी खरगोश को पीछे छोड़ दिया। जब खरगोश ने देखा कि कछुआ जीत गया, तो वह हैरान होकर पूछता है कि कैसे हो गया। कछुआ मुस्कुराता हुआ कहता है, दोस्त, 2.5 घंटे लग गए तेरे पीछे आने में, लेकिन मैंने अपनी सोच और मेहनत से तुझे हरा दिया। धीरे चलना भी कोई बात नहीं, जरूरी है कि हम अपनी मंजिल को पाने की दिशा में कंसिस्टेंट रहें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कभी तेज दौड़ने से ज्यादा कंसिस्टेंट रहना जरूरी होता है। जादुई कथाएं। साधारण दुनिया। हमारी प्रमुख पात्रिका से मिलते हैं एक युवा जादूगर नामक एलियाना, जो घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रहती है। एलियाना अपने पूर्वजों की तरह एक शक्तिशाली विद्या के रूप में एक प्रबल जादूगर बनने का सपना देखती है, लेकिन मौलिक जादू के साथ संघर्ष करती है। साहस का आग्रह एलियाना अपने परिवार के घर के छतरी में छिपे प्राचीन ग्रंथ को खोजती है, जो पुराने भूले हुए जादू के रहस्यों को समेटता है। आकर्षित होकर वह इस रहस्यमय पुस्तक का अध्ययन करना शुरू करती है, जिससे उसे पहले कभी नहीं जाने गए जादू के रहस्य खोलते हैं। उपाध्याय एलियाना एक बुद्धिमान बुढ़िया जादूगर अलारिक से मार्गदर्शन की तलाश में होती है, जो उसकी संभावनाओं को पहचानते हैं और उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत होते हैं। अलारिक एलियाना को कठिन जादू सीखने के लिए चुनौती देते हैं, उसे प्रशिक्षण और उसकी नई पाई हुई क्षमताओं पर नियंत्रण सिखाते हैं। एक शत्रु जादूगर एलियाना की प्रगति से ईर्ष्या करता है, अपने लिए प्राचीन पुस्तक को चुराने का प्रयास करता है, जिससे एक जादुई संघर्ष होता है। एलियाना अपने उपाध्याय की मदद से एक उच्चाधिकारिक युद्ध में शत्रु जादूगर से मुकाबला करती है, अपनी नई महाशक्तियों का प्रदर्शन करती है। सहनशीलता और बहादुरी के माध्यम से एलियाना विजयी बनती है, अपने आप को एक प्रबल जादूगर के रूप में साबित करती है। एलियाना अपने गांव में लौटती है, अब एक नायिका के रूप में सम्मानित है और अलारिक के मार्गदर्शन में अपने अध्ययन जारी रखती है। अन्य लोगों को
जादू के सपने को पूरा करने में साथ देती है। जंगल के बंदरों की कहानी। जंगल का राज हरा भरा जंगल परिस्थिति से गूंज रहा है। चिचियों की चह, पत्तों की हलचल और दूर से आने वाले जानवरों के पुकारों से जीवंत है। जंगल के हृदय में एक शानदार राज्य है जिसे बुद्धिमान और नेक बंदरों ने शासन किया है। राजा लियो, जंगल के ज्ञानी और दयालु शासक, अपनी राजसिंहासन पर बैठे हैं अपने वफादार अनुयायियों के बीच। वह एकजुट बंदरों को समझाते हैं जंगल में शांति और समरसता बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन को। उनमें से एक युवा मिलो है, एक उत्साही और प्रवृत्तिपूर्ण बंदर जो जंगल के राज्य की सीमाओं से परे जाने का सपना देखता है। अपने वरिष्ठों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मिलो कुछ खोजने के लिए उत्सुक है और एक साहसी यात्रा पर निकलने का निश्चय करता है। निषिद्ध जंगल। अपने वरिष्ठों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मिलो निषिद्ध जंगल में प्रवेश करता है, एक रहस्यमय और खतरनाक स्थान जो काले प्राणियों द्वारा भूतों से भरा होने की अफवाह है। अप्रत्याशित माहौल के बावजूद मिलो आगे बढ़ता है, जिज्ञासा को पूरा करने के लिए जंगल के रहस्यों का पता लगाने की इच्छा है। जबकि मिलो जंगल में आगे बढ़ता है, तब वह एक चालाक बंदरों के एक मित्र में आता है जिन्हें रास्कल नामक चालाक बंदर के नेतृत्व में अपनाया गया है। शुरू में मिलो रास्कल और उसके साथी का संपर्क सावधानी से करता है, लेकिन फिर रास्कल और उसकी गणमाला उसे दोस्त बनाती है जो उसे जंगल के छुपे हुए चमत्कारों को दिखाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। रास्कल की धूर्तता के बावजूद मिलो को निगरानी में कुछ अजीब सा लगता है और वह अपने नए मित्रों के वास्तविक उद्देश्यों का सवाल करता है। उसकी संदेहों की पुष्टि तब होती है जब वह रास्कल की असली इरादे का पता लगाता है, राजा लियो को गिराना और जंगल के राज्य पर कब्जा करना। रास्कल की धोखाधड़ी से भयानक होने पर मिलो समझता है कि परिस्थितियों की गंभीरता को समझता है और समझता है कि वह बहुत जल्दी राजा लियो को चेतावनी देने के लिए बाहर है। अपने वफादार दोस्तों की मदद से मिलो जंगल के राज्य की ओर एक जोखिमपूर्ण यात्रा पर निकलता है। इसी बीच रास्कल और उसकी गणमाला अपने आक्रमण की शुरुआत करते हैं। जंगल के बंदरों को अचानक हमला करते हैं। जंगल के बंदरों को विश्वास में लेकर अशांति होती है। जैसे ही युद्ध की लड़ाई जारी होती है, जब सब कुछ हार के लिए लगता है, तभी मिलो और उसके दोस्त आते हैं, जंगल के बंदरों को एकत्र करते हैं और युद्ध के धार को पलटते हैं। साहस और निर्धारण के साथ वे रास्कल और उसके अनुयायियों को जंगल से बाहर निकालते हैं, जंगल को एक बार फिर शांति और व्यवस्था के साथ स्थापित करते हैं। रास्कल को हराने और समरसता को पुनः स्थापित करने पर राजा लियो मिलो की वीरता और नेतृत्व की सराहना करते हैं, उसे जंगल का नायक घोषित करते हैं। राजा के शब्दों से प्रभावित होकर मिलो जंगल और उसके निवासियों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ वायदा करता है। जंगल के बंदरों की जीत के साथ मिलो अपनी यात्रा और उसने जोखिम और सीख की अहमियत को सोचता है। अपने दोस्तों के समर्थन और राजा लियो के मार्गदर्शन के साथ मिलो एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखता है, जिसमें साहस, मित्रता और नई शुरुआतों की गारंटी हो। दोस्तों के बीच एक चंचल और मनोरंजक चर्चा। दो दोस्त अलेक्स और सैम एक काउच पर बैठे हैं, प्रत्येक अपने स्मार्टफोन को पकड़े हुए। अलेक्स: हे सैम, क्या तुमने नवीनतम स्मार्टफोन के बारे में सुना है? सैम: ओह हाँ, मुझे सुना है कि इसमें बहुत सारे कैमरे हैं और एक बैटरी है जो शताब्दी तक चलती है। अलेक्स: सच में? मेरे फोन में सिर्फ 2 कैमरे हैं और एक बैटरी जो 1 दिन के लिए अभी बच रही है। सैम: वाकई? तुम अब भी प्राचीन विशालकाय के साथ जी रहे हो? एलेक्स: हे, मेरा फोन पुराना हो सकता है, लेकिन कम से कम मुझे इसे खरीदने के लिए अपना घर रोकने की आवश्यकता नहीं है। सैम: टूचे, लेकिन स्वीकार करो, तुम मेरी सुंदर भविष्यवाणी युक्ति वाली उपकरणों के लिए गुप्त रूप से ईर्ष्या करते हो। एलेक्स: ईर्ष्या? कृपया, मेरा फोन शायद पुराना हो। हाँ, जब तक यह किसी महत्वपूर्ण कॉल के बीच बंद नहीं हो जाता या बिना किसी कारण के फिर से शुरू नहीं हो जाता है। एलेक्स: हे, वह केवल 1 बार हुआ था। ठीक है, शायद 2 बार, लेकिन कम से कम मैं नहीं चिंता करता कि जब मैं सो रहा हूं तो चेहरा पहचान को फोन अनलॉक कर देगा। सैम: सच सच?
तुम इस गोलियां युक्त उच्च तकनीकी स्मार्टफोन के काले पक्ष के साथ एक दिन हार जाओगे, एलेक्स, और एक दिन तुम यह समझोगे कि सरलता ही उत्कृष्टता की अंतिम रहस्य है। लेकिन तब तक हम असहमति पर सहमत हो जाएंगे और आधुनिक तकनीक के अद्भुत चमत्कार का आनंद लेंगे या उसके अभाव का। वे दोनों हंसते हैं और अपने संबंधित फोन पर स्क्रॉल करने लगते हैं, प्रत्येक एक गुप्त रूप से विचार कर रहे हैं कि क्या वे अपग्रेड करें या वही जो उनके पास है। बुद्धिमान शेर और चालाक चूहा। अफ्रीका के जंगल के बीचों बीच एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था लियो। जंगल का राजा माने जाने वाला लियो अपने क्षेत्र पर शक्ति और बुद्धिमानी से शासन करता था। जंगल के सभी जानवर उसका आदर और भय करते थे क्योंकि उसकी गर्जना मीलों दूर तक सुनाई देती थी। एक गर्म दोपहर लियो एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जब वह सो रहा था तभी एक छोटा चूहा जिसका नाम मिको था भोजन की तलाश में वहां से गुजर रहा था। अपनी हड़बड़ी में मिको गलती से लियो के पंजे पर चढ़ गया। शक्तिशाली शेर तुरंत जाग गया और उसने छोटे चूहे को अपने बड़े पंजे के नीचे फंसा लिया। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है? लियो ने गरजते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। मिको डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाला। कृपया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, उसने चिल्लाते हुए कहा। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, मैं तो सिर्फ भोजन की तलाश में था। लियो छोटे जीव की बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसने उसे छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, लियो ने अपना पंजा उठाते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना तुमने मुझसे अपना जीवन उधार लिया है। दिन हफ्तों में बदल गए और एक दिन जब लियो अपने क्षेत्र की निगरानी कर रहा था तो वह शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी शक्तिशाली ताकत के बावजूद जितना वह संघर्ष करता, जाल उतना ही कसता जाता। लियो की हताशा भरी गर्जना जंगल में गूंजने लगी। उस हताशा भरी गर्जना को सुनकर मिको तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि महान शेर जाल में फंसा हुआ है और तुरंत काम पर लग गया। अपनी तेज दांतों से मिको ने रस्सियों को काटना शुरू किया। धीरे धीरे रस्सियां ढीली होने लगीं और अंततः लियो आजाद हो गया। लियो ने कृतज्ञता से छोटे चूहे की ओर देखा। धन्यवाद मिको, तुमने मेरी जान बचाई, उसने विनम्रता से कहा। मिको मुस्कुराया। सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़े राजा की मदद कर सकता है, उसने उत्तर दिया। उस दिन के बाद से लियो और मिको सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बुद्धिमान शेर ने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल ताकत में नहीं, बल्कि दयालुता और दूसरों के साथ बने संबंधों में होती है। और चालाक चूहे ने साबित कर दिया कि साहस और तेज दिमाग किसी भी बड़े बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता का महत्व, सभी जीवों का मूल्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, और दोस्ती और सहयोग में मिलने वाली ताकत का महत्व। एक समय की बात है, एक घने जंगल के दिल में, जहां जीवन, रहस्य और साहस से भरी दुनिया थी। जंगल एक ऐसा स्थान था जहां हर पत्ता कोई कहानी कहता था और हर प्राणी का एक किरदार नेचर के जटिल गुणवत्ता के रेशमी फितरत में होता था। इस जंगल के केंद्र में एक प्राचीन पेड़ था जिसकी घिसी पिटी जड़ें गहरे मिट्टी में जा पहुंचती थीं और उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैलती थीं। इस पेड़ को ज्ञान का पेड़ कहा जाता था और कहा जाता था कि जो भी इसकी सलाह लेता है वह अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करता है। जंगल के गहराई में एक अनाथ नाम का युवक कवि ने रहा। उसे जंगल के ज्ञानी हाथी राजा ने पाला था, जिसने उसे जंगल के रास्ते सिखाए और उसमें सभी जीवों के प्रति गहरा सम्मान भर दिया। एक दिन जंगल पर एक अन्यायपूर्ण छाया पड़ी जब क्रूर शिकारी विक्रम उसकी गहराई में प्रवेश किया, दुर्लभ जानवरों को लाभ के लिए पकड़ने के लिए। कवि को पता था कि उसे अपने घर की सुरक्षा करनी है, इसलिए उसने जंगल के गहराई में प्रेरित करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकला। रास्ते में कवि ने मित्र और दुश्मनों को मिला। उसने माया से मिला, शरारती बंदर जिसने उसे कुशलता और चालाकी की कला सिखाई। उसने लीला से भी दोस्ती की, कोमल हिरण
जिसने उसे सहानुभूति और संवेदना की महत्वता सिखाई। कवि जंगल के गहराई में और गहराई में बढ़ते हुए अनगिनत चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया। उसने जोखिम भरे नदियों को ब्राव किया, चालाक शिकारियों से बचा और विक्रम के जालों को बचाया। फिर भी उसने सभी के साथ अपने घर की सुरक्षा के लिए अपनी दृढ़ इच्छा में बना रहा। आखिरकार दिनों की यात्रा के बाद कवि ने पेड़ के पास पहुंचकर जो ज्ञान मांगा वहां पहुंच गया। अपने दिल में श्रद्धा के साथ उसने प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ा और उसकी मार्गदर्शन की मांग की। समय के साथ एक जैसे पेड़ उससे बोला, जिसने उसे अपने भविष्य को आकार दिया और उसके पास अनगिनत ज्ञान का वरदान दिया। ज्ञान से संगत कवि ने विक्रम का सामना करने और जंगल को नष्ट होने से बचाने के लिए वापस लौटा। अपने पशु मित्रों और ज्ञान के पेड़ की मार्गदर्शन के साथ उसने शिकारी को हराया और उसे अपने घर से दूर किया। उस दिन से बाद कवि जंगल के संरक्षक के रूप में जाना जाता था, जिसे उसके घर में रहने वाले सभी लोग सम्मान देते थे। और हालांकि उसके साहसिक सफर बहुत सारे थे, लेकिन उसने जाना कि सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वह थी जो उसे जंगल के दिल में वापस ले आई, जहां साहस का आत्मा और मित्रता के बंधन हमेशा बनी रहेगी। एक समय की बात है, शांतिपुर नामक एक सुंदर गांव था जो पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा हुआ था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। शांतिपुर अपनी शांति और एकता के लिए जाना जाता था, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। अर्जुन बहुत साहसी था और अक्सर अपनी मां की चेतावनी के बावजूद पास के जंगल में घूमने चला जाता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं मिला। जब उसने कुएं में झांका तो उसे नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकता से भरा वह गांव लौट आया और अपने सबसे अच्छे दोस्त रीना से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर कुएं में उतरने की योजना बनाई। गांव के लोहार से रस्सी उधार लेकर और एक अस्थायी चरखी बनाकर उन्होंने अर्जुन को नीचे उतारा। कुएं के तल में अर्जुन को एक छोटा पुराना संदूक मिला। उसने उसे ऊपर लाकर खोला। संदूक में पुराने सिक्के, एक सुंदर लॉकेट और अजीब प्रतीकों वाला एक पर्चा मिला। वे अपनी खोज को गांव के बुजुर्ग के पास ले गए, जिन्होंने पर्चे को पढ़ा। यह एक नक्शा था जो एक महान योद्धा के छिपे खजाने का रास्ता दिखाता था, जिसने कभी गांव को आक्रमणकारियों से बचाया था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी ने मिलकर नक्शे का अनुसरण करने का फैसला किया। नक्शा उन्हें जंगल के एक घने हिस्से में ले गया। झाड़ियों को साफ करने के बाद उन्होंने एक और संदूक पाया जो अधिक सिक्कों, कीमती रत्नों और कलाकृतियों से भरा था। इस खोज ने शांतिपुर में समृद्धि ला दी। गांव वालों ने इस धन का उपयोग अपने घरों को सुधारने, एक नया स्कूल बनाने और एक सामुदायिक निधि स्थापित करने में किया। अर्जुन और रीना गांव के नायक बन गए। उनके नाम पीढ़ियों तक याद किए गए। गांव फला फूला और एकता का स्थान बना रहा। अर्जुन की खोज की कहानी गांव के बच्चों को सालों तक सुनाई जाती रही, जो जिज्ञासा, दोस्ती और सामुदायिक भावना का प्रतीक बन गई।